हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनूप सिंह। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की साइंस। चैप्टर हमारा रहेगा फोर्स एंड प्रेशर। फिजिक्स का टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है और समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि फोर्स कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन्स, डेली एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है, एज इट इज़ प्रेशर भी। लेकिन पहले डिस्कस करेंगे फोर्स को एंड देन आफ्टर प्रेशर को। तो फोर्स क्या है अगर बेसिक टर्म में समझा जाए, क्योंकि इससे पहले भी आपने सुना होगा कि फोर्स का नाम तो सुना ही होगा, नहीं है तो फोर्स है क्या, बेसिकली टर्म क्या है, फोर्स कहता क्या है, ड्राइव किसने किया। सबसे पहले तो हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, तो हिस्ट्री के बारे में नहीं समझना। जितना कंटेंट हमारी टेक्स्ट बुक में या जितना भी हमसे एनसीईआरटी ने जिससे पूछा है, जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट उसमें जितना हमें दे रखा है, सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी और ये मैं पूरा अपनी तरफ से 100% ये श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप अच्छी तरीके से इस सेशन को देखेंगे तो कम से कम जितना भी मैं इस सेशन में कैरी करूँगा अप टू द एंड तक, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट है और समझने की क्या ज़रूरत है। ये अगर आप दिमाग से अगर एज ए कंप्लीट होल माइंड लेके अगर आप बैठते हैं, अगर बात करी जाए कंप्लीटली होल माइंड लेके बैठते हैं और देखते हैं, तो 100% फोर्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं फोर्स की ही बात करूं सिंपल, तो डेफिनेशन पे तो नहीं जाएंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल पे जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स का टर्म है तो वहां समझने की ज़रूरत है। मैंने क्या किया कि एक एग्जाम्पल लिया और इधर मैंने एक पीस ऑफ आयरन है, काफ़ी भारी है, एक जैसा आपको साइज दिख रहा होगा, छोटा नहीं है, काफ़ी भारी है ना। हम कह सकते हैं पीस ऑफ आयरन है, एक आयरन का बड़ा ही टुकड़ा है, या बॉक्स बोल सकते हैं, बॉक्स ऑफ आयरन या बॉक्स आयरन बॉक्स। सिंपल वे में एक आयरन बॉक्स है, प्लेस्ड है, कहीं रखा है। सपोज दैट कि सपोज करो हमारा रूम है और रूम में एक कोई बड़ा सा बॉक्स रखा है और मुझे उसे उठाना है वहाँ से। अब मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, है ना, और वैसे भी साफ़ सफाई अब आने वाले टाइम में होगी ही, जनरली करनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे भी है अब उस पर नहीं करेंगे डिस्कशन, इतना बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा। बात करते हैं सिर्फ इस बॉक्स की। तो रूम में क्या रखा है, बॉक्स रखा हुआ है, तो उस बॉक्स को मुझे क्या करना है, वहाँ से हटाना है। क्या करूँगा, अब मैं मशीन तो लेके आऊँगा नहीं कि भाई कॉल द क्रेन प्लीज़ कम, मतलब आपने कॉल क्रेन ऑपरेटर को कॉल कर दिया, आपने बोला कि आप आ जाओ, इस बॉक्स को उठा ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। आप क्या करेंगे, जितनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी उतनी तो आप यूज़ करेंगे। कि पॉसिबल है कि आप उसे कैरी कर सकते हैं, आप उसे उठा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पहले कोशिश करेंगे। फिर आप पे हिलेगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे, किसी दूसरे की हेल्प लेंगे, तब भी नहीं बात बनेगी, तो 2 से 4, 6, 8, यानी स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाएंगे अपनी। जब स्ट्रेंथ आपकी ग्रो करेगी तो वो बॉक्स डेफिनेटली वहाँ से हट जाएगा, या आप उठा सकते हैं उस चीज़ को। तो वही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक आयरन बॉक्स ले लिया है और एक लड़का है, और लड़का थोड़ा सा अच्छा बना देंगे जिससे वो खुश हो जाए, हैप्पी भी लगे कि हाँ देखो हैप्पी है, बिल्कुल खुश हो रहा है। ठीक, अब ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, ऐसे नज़दीक गया चल के और इसने फोर्स अप्लाई किया इस पर। क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं कह दूँ फोर्स लग गया, फोर्स लग गया, फोर्स लग गया, ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे ही कहते रहें कि हवा में ही कहते रहें कि फोर्स लग गया, फोर्स लग गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया, एक प्रॉपर डायरेक्शन ली कि मुझे उस तरफ करना है कि इस तरफ करना है, वहाँ से उठाना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन तो होगी ना उसके पास। तो वही उसने अप्लाई करा, तो वहाँ से फोर्स अप्लाई किया इस बच्चे ने इस बॉक्स के ऊपर। मालूम पड़ा कि पहले इसकी पोजीशन थी ए, और मालूम पड़ा कि जब इसने इसको फोर्स अप्लाई किया तो ये जो आयरन बॉक्स है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। यानी आप इजीली कह सकते हैं कि सर मेरे को ना वो जो आयरन बॉक्स था वो मुझे पोजीशन ए से पोजीशन ए टू पोजीशन बी रिप्लेस करना था। पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक रिप्लेस करना था, वो मैंने इजीली रिप्लेस कर दिया, यहां आ गया। मतलब जो पहले बॉक्स यहां था वो वहां पहुंच गया। किसने कर दिया, इस लड़के ने कर दिया।
इस बॉय, यानी आप कह सकते हैं बॉय था, ठीक, इस लड़के ने इस बॉक्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ये चाहता था, है ना। ही वॉन्ट्स टू डू द बॉक्स रिप्लेस्ड, यानी बॉक्स को रिप्लेस कर दिया। अब वहाँ से रिप्लेस किया तो यहाँ जो ए पोजीशन थी वो क्या हो गई, खाली हो गई, और बी तक वहाँ पहुँचा दिया। आप सीधे सिंपल कह सकते हैं कि अगर ये मार्कर मेरे पास यहाँ है और मैं ऐसे यहाँ है, इसकी पोजीशन ए हो गई और फिर यहाँ तक आ जाए पोजीशन बी हो गई, तो ये क्या हो गई, पोजीशन ए कैसे खाली हो गई। तो वही सेम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस लड़के ने उस पर क्या करा, उस बॉक्स के ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और वो फोर्स जैसे ही अप्लाई किया तो बॉक्स की जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई। ऑन द अदर हैंड मैंने क्या लिया, एक लड़की को ले लेता हूँ इस बार एक बच्ची को मैंने ले लिया है, तो इसकी हेयर स्टाइल भी बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना, देख लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा लगा दिया है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लड़की ही है ना। तो ज़्यादा तो नहीं है, एक बच्चा छोटा दिख रहा है, ठीक, ओके, जैसे भी है। अब सेम टर्म यहाँ आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज रहेगा, थोड़ा सा चेंज क्या रहता है कि वही सेम बॉक्स है, सिंपल वे में आयरन बॉक्स है। अब ये जो बच्ची है वो इस बॉक्स को यहाँ से हटा के इधर लेके जाना चाह रही है, ठीक, लेकिन इसने क्या करा, इस यहाँ से एक बोल सकते रोप ले ली, या फिर आप अपने हाथों से ही इसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जो फोर्स आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो अपनी तरफ ले रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, अपनी तरफ आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। और पहले केस में, केस 1 में आपने क्या किया था, प्रेस, यानी दूसरी तरफ दिया था, आप दूसरी सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे थे, आप ये कह सकते हैं। ये सेकंड केस में यहाँ देखा जाए तो यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पहले केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, सिंपल भी मैं समझ रहा, अभी रिजल्ट निकल के आता है, क्या रिजल्ट होता है यहाँ से। तो मालूम पड़ेगा जब ये बच्ची इस चीज़ को खींचेगी अपनी तरफ, तो ये आयरन जो बॉक्स है वो इस तरफ क्या होगा, चल देगा। और अगर इसकी यहाँ ए पोजीशन होगी तो कुछ देर बाद मालूम पड़ेगा कि आयरन बॉक्स यहाँ आ जाएगा बी पोजीशन में, क्योंकि लड़की उसे खींच के लेके आ रही है, सिंपल वे में कह सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, तो इस केस में बोलेंगे पुलिंग। कौन सा केस है ये, पुलिंग केस है। और ये केस है पुशिंग बोल सकते हैं, पुश बोल सकते हैं, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो वो आप बोल सकते हैं। तो केस 1 में क्या है कि केस 1 में तो आप पुश कर रहे थे, और केस 2 में पुल कर रहे हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, वो आयरन बॉक्स है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया, वो कंक्लूजन ये निकल के आया, क्योंकि कंक्लूजन तो ये है ना, मेनली तो ये है ना, फोर्स ही तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही तो मेन हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा। रिजल्टेंट क्या निकल के यहाँ से, रिजल्टेंट होगा पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is known as फोर्स के बारे में ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी, अभी और बता दूंगा। फोर्स थोड़ा बहुत और समझते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एफ। आप एफ से डिनोट भी करते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ टर्म्स निकल के आए जो आपको एक्सप्लेन मैंने किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया एक एग्जांपल्स के थ्रू। 2 एग्जांपल लिए मैंने कि एक केस में लड़की ले ली, एक केस में लड़का ले लिया, एक खींच रहा है, एक धक्का दे रहा है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। वहाँ से क्या निकल के आया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें, भाई दोनों में से एक ही तो करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि पुश पुल
एक साथ होगा, है ना। तो या तो आप पुश करेंगे या आप पुल करेंगे, दोनों में से। आपने डोर देखे, डोर कहीं ऑफिस में जाएं, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी ऑफिस ले लें, अपने स्कूल ले लें, या फिर आप अपने घर में ही देखें ऑफिस वगैरह जो सिंपल डोर होते हैं, तो डोर में आपने देखा होगा साफ साफ लिखा रहता है पुश या पुल, ठीक है। तो सिंपल डोर्स पे लिखा रहता है। तो वहाँ आप क्या प्रोवाइड करते हैं, अपना फोर्स ही तो प्रोवाइड करते हैं, अपने हाथ से उसे खोलेंगे, या तो अपनी तरफ खींच के खोलेंगे या अंदर प्रेस करके खोलेंगे। तो वही वाली कंडीशन यहाँ है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें, ठीक, तो उस टर्म्स को क्या बोला जाता है, फोर्स बोला जाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ से, और उसकी ऐसा यूनिट होती है सर न्यूटन। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है ये, यहाँ से निकल के आ गया कि पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, इट इज डिनोटेड बाय एफ एंड देयर SI यूनिट इज न्यूटन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। सिंपल है, वेरी गुड, होपफुली समझ में आ गया होगा। रफ कर देता हूं मैं एक बार, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है, फोर्स के बारे में कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, हाँ, ओके। ये दो कोई लड़कियां हैं, टू गर्ल्स फाइटिंग ईच अदर। फाइटिंग ईच अदर मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये दोनों फाइटिंग कर रही हैं, तो कौन सा जो टर्म है वो यूज कर रही हैं। देखो, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, दोनों एक दूसरे के तरफ धक्का दे रही हैं। धक्का मीन्स कह सकते हैं कि ये जो बच्ची है वो इसके ऊपर क्या प्रोवाइड कर रही है, फोर्स प्रोवाइड कर रही है, धक्का लगा रही है, और ये वाली बच्ची इसके ऊपर धक्का लगा रही है ना। तो धक्के का मतलब क्या था, पुश, क्या होता है, पुश। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो दो लड़कियां हैं वो आपस में झगड़ा कर रही हैं, फाइटिंग ईच अदर, तो ये यहां कौन सा केस बनेगा, पुशिंग ईच अदर, पुशिंग ईच अदर, ओके। यानी दो लड़कियां हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। यानी जैसे मैं हूं, मैं किसी में धक्का दूं, कोई मेरे में दे, तो हम एक दूसरे की तरफ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पुशिंग वाला केस हमारा लग रहा है। फोर्स तो लग रहा है, हम प्रोवाइड तो फोर्स कर रहे हैं, लेकिन फोर्स में भी कौन सा केस लग रहा है, वो कौन सा केस लग रहा है वो आपके सामने है, पुशिंग ईच अदर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसी अगर केस को मैं थोड़ा सा बदल दूं, यहां देख लेते हैं नीचे क्या है, वही सेम वाला केस, सेम केस लेंगे। वो आपने गेम देखा होगा कि दो लड़कियां होती हैं ना, दो बच्चियां होती हैं, दोनों के एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऐसे घूमती हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो यहाँ वही मैंने बनाने की कोशिश करी है, बस आपको सिंपल डायग्राम की तरफ इतना ज़्यादा नहीं जाना है। देखो, आप पहले केस में दूसरे केस में डिस्टिंग्यूश कर सकते हो। फर्स्ट केस में देखा होगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं, लेकिन आप सेकंड केस में देख रहे होंगे दोनों एक दूसरे की तरफ झुक गई हैं, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर एक पाथ बन गया। जब वो घूम रही है तो एक सर्कुलर पाथ में जब वो घूमेंगी तो क्या होगा, उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, झुक हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो इस केस में लगेगा पुलिंग केस। कौन सा, पुलिंग, वेरी गुड, पुलिंग ईच अदर। तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया।
ठीक, ये गर्ल्स, 2 गर्ल्स थी भाई, 2 गर्ल्स, कुछ नाम भी रख दें क्या इनका, ठीक है। एक का नाम सोना, सेकंड का मोना, क्लियर है। सोना मोना 2 फ्रेंड्स हैं। अब इन दोनों में अभी तो झगड़ा हो गया था, ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल वे में कि फर्स्ट केस में तो सर ये दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग बना रही हैं, है ना, फर्स्ट केस में कि सोना मोना आर द 2 फ्रेंड्स, ठीक है, और क्या कर रही हैं, आपस में फाइटिंग कर रही हैं तेज़ी से, एक दूसरे को धक्का दे रही है, बहुत नाराज़ हो गई है, झगड़ा हो गया दोनों के बीच में। बट ऑन द अदर हैंड जब मालूम पड़ा थोड़ी ही देर बाद कि दोनों जो फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, बहुत खुश हो गए और फिर गेम खेलने लगे। कौन सा, पुलिंग वाला, जो हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, वो वाला गेम खेलने लगा। देखो कितना खुश हो रहे हैं, दोनों ही बहुत खुश हो रही हैं, सोना मोना। तो आप बोल सकते हैं कि ये 2 बच्चियाँ थी, सोना एंड मोना। तो दोनों की एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि पुलिंग केस कैसे हम कह सकते हैं और पुशिंग केस कैसा कह सकते हैं। दोनों ही टर्म्स किसके अंडर आएंगे, फोर्स के अंडर आएंगे। फोर्स आपकी क्या है, एक आप एप्लीकेशन बोल सकते हैं, फोर्स एक एप्लीकेशन टाइप ही कह सकते हैं कि जब आप एक दूसरे की तरफ खींचें किसी ऑब्जेक्ट को या धक्का दें, पुशिंग या पुल करें किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो चीज़ आपकी फोर्स कहलाती है। हिंदी में आप उसे बल बोल देते हैं, लेकिन हिंदी पे इतना हमें जाना नहीं है, हमें कंसेप्ट याद रखना है, या याद नहीं रखना, माइंड में सेट करना है। क्या, फोर्स, हिंदी में क्या नाम है उसका, बल, ठीक है। तो मेरा मोटो ये नहीं रहा है कि आप बल को दिमाग में बैठा लो, आप फोर्स टर्म को अपने दिमाग में बैठाओ। फोर्स क्या है, बल को तो जाने दो, बल से हमें कोई इतना लेना देना भी नहीं है। बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। देख लेते हैं, हाँ, होपफुली समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आ क्या रहा होगा। तो यहाँ से हमें फोर्स के टर्म मिल गए, वेरी गुड। अच्छा, हायर क्लासेस में कभी क्या होता है, जब आप हायर क्लासेस में आ जाएंगे तो न्यूटन्स के लॉ कुछ पढ़ेंगे आप। हायर नेक्स्ट ईयर जब 9th में आ जाएंगे तो न्यूटन से रिलेटेड आप लॉस पढ़ेंगे, मोशन चैप्टर भी वहाँ आएगा फिजिक्स में। तो वहाँ एक आपको उस टाइम फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा और वो फॉर्मूला निकल के आएगा F=ma, ठीक, ma निकल के आएगा। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन 8th स्टैंडर्ड पे भी कभी कभी इसका फॉर्मूला यूज़ में आ जाता है, लेकिन इसका डेरिवेशन यहाँ नहीं है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे निकल के आया, ये यहाँ नहीं है। ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, 9th स्टैंडर्ड से मिलेगा। बट 8th स्टैंडर्ड में इसका छोटा सा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। सपोज एक न्यूमेरिकल है, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई न्यूमेरिकल आपके पास आ गया और वो कह रहा है कि व्हाट इज the force if the mass of any object, मैं लिख देता हूं, find the force if an object having mass (45 kilogram) and their acceleration is 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी 4 मीटर पर सेकेंड का उसका एक्सेलरेशन है, ठीक। फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ m स्टैंड्स फॉर मास, m का मीन्स क्या है, मास, और a का मीन्स क्या है, एक्सेलरेशन। हायर क्लासेस का है लेकिन यहाँ आ जाता है ना, तभी मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं सिंपल में F=ma, अभी जस्ट बताया मैंने। F निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है। m की जगह m को पुट कर दो, 45 × 4, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18। अभी पढ़ाई थी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो आप n भी पीछे पुट कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 180 न्यूटन।
180 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, सिंपल था। क्या करना था? मल्टीप्लिकेशन करना है मास का और एक्सेलरेशन का। इस पे बहुत ज़्यादा, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कंसल्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एक या दो न्यूमेरिकल्स आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो वो मैं वैसे ही करा दूंगा, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहना क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके हायर क्लासेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ इतनी बातें नहीं करेंगे। बात करते हैं डायरेक्शन फोर्सेस की। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस यानी जो फोर्स है हमारे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ आप फोर्स क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे। जिस तरफ आप फोर्स प्रोवाइड करोगे वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जिसमें मैं एक टर्म आपको बता देता हूं, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है। जो फोर्स है आपका, वो किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जो चल रहा है, उसको क्या कर सकता है? वो स्टॉप कर सकता है। कौन स्टॉप कर सकता है? फोर्स स्टॉप कर सकता है। किस तरीके से स्टॉप करेगा वो देखते हैं। क्रिकेट देखते हैं आप सभी, वेरी गुड, क्रिकेट देखते हैं भाई, तो क्रिकेट का ही एग्जांपल मैं ले लूंगा। क्रिकेट में क्या होता है, जो बैट्समैन होता है बॉल को हिट कर देता है, ठीक है। तो जो बैट्समैन जब बॉल को हिट करेगा तो बॉल कहाँ जा रही होगी? ग्राउंड पे जा रही होगी। मैं एयर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं एयर में जा रही है, बहुत ऊपर से जा रही हो, आप उड़ के चले गए, बॉल को पकड़ के नीचे लिया, भाई ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अगर ऐसा होता हो तो भाई तो आप जादूगर हैं, जगलर हैं, मैजिशियन है कह सकते हैं हम आपको। तो ऐसा तो नहीं है। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा, जब बैट्समैन बॉल को जब हिट करता है तब क्या देखते हैं हम लोग कि जैसे ही बॉल जब ग्राउंड फ्लोर पे जा रही होती है, जैसे ग्राउंड है ना ये, जैसे इस ग्राउंड पे प्लेन ग्राउंड होता है बिल्कुल, तो मैंने प्लेन ले लिया, जब इस सरफेस पे जब बॉल क्या कर रही होगी? मूव कर रही होगी ये इस तरीके से, तो आपने देखा होगा पीछे से खिलाड़ी आता है एक, और वो उसको पीछे पीछे जाएगा, उसको पकड़ेगा, उसको रोकेगा। क्यों रोक रहा है उसको? कि वो बाउंड्री तक ना चली जाए, क्योंकि बाउंड्री तक जाएगी तो 4 या जो भी 4 हो जाएगा, है ना। तो उसको वो रोकना है, तो वो क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या करेगा? इसके आगे आ जाएगा, जैसे ये आ गया, जैसे बॉल आ रही हो, ये लड़का यहाँ आ गया और इसने क्या करा? फील्डर आ गया और इसने एकदम से कैप्चर कर ली बॉल। जैसे कैप्चर कर ली तो इसको पकड़ लिया उसने हाथ से। सपोज ऐसा ही होता है ना जब आप क्रिकेट देखते हैं, इसलिए मैं आपको क्रिकेट के एग्जांपल से समझा रहा हूं कि जैसे बैट्समैन ने बॉल हिट करी, जैसे बॉल हिट करी, बॉल ग्राउंड के साथ क्या जा रही है? रनिंग करते हुए काफी दूर तक मूव कर रही है। उसके पीछे फील्डर आ रहा है, तेजी से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? वो उस बॉल को रोकना चाहता है। अच्छा ये बताओ, बॉल को रोकेगा कैसे? बॉल को जब रोकेगा जब वो क्या प्रोवाइड करेगा, जब क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। सिंपल है। फोर्स जैसे ही अप्लाई कर देगा, किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा? बॉल की तरफ अप्लाई करेगा। देखो उसका एरो, देखो फोर्स के ऊपर क्या एरो लगाया है मैंने। फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करा, बॉल को उसने पकड़ लिया और थ्रो कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बॉल जो थी वो क्या कर रही थी? मूविंग, और इस बच्चे ने यानी इस फील्डर ने इस बॉल को क्या कर दिया? स्टॉप। इसीलिए लिखा है कि फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो जो भी हम डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं उसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एक प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि अगर फोर्स आप अप्लाई करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। सिंपल वे में, मैं बाइसिकल चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ और साइकिल बहुत तेज चला रहा हूँ, कोई सामने से आ गया तो मैं क्या करूँगा? अप्लाइंग द ब्रेक्स। मैं ब्रेक को अप्लाई करूंगा। जैसे ब्रेक को अप्लाई करूंगा तो आप अपने हाथों से ब्रेक लगाओगे, तो जैसे ही आप अपने हाथों से ब्रेक लगाओगे तो बाइसिकल क्या होगी? रुक जाएगी। बाइसिकल कर क्या रही थी? मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई करा बाइसिकल रुक गई। तो वही मैंने बोला कि डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस में फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल से मैंने बता दिया, और जो जितना भी होगा कोशिश करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में इसको लेने की आगे, है ना। और होपफुली आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे बेसिक कंसेप्ट कहाँ से निकल के आता है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जब इंटरेस्टिंग चैप्टर को जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो हमें भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल है, बैंक में पैसा जमा करते हैं, क्यों करते हैं, इंटरेस्ट के लिए। तो ये पढ़ क्यों रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए। एक बार कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे तो अब हायर एजुकेशन जब आप लेंगे तो एक सिंपल सा भी आपका कोई क्लू बचेगा ही नहीं। ईच एंड एवरी थिंग्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, अच्छी तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक तो करना ही करना, लाइक तो बनता है, इतना बोले हैं, आधा घंटे तक यहाँ बोला है टीचर आपके सामने, तो लाइक तो ऑब्वियसली बनता है यार, है ना। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो, और फर्स्ट टाइम अगर आप इसको सर्फिंग कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके साथ साथ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जितनी भी आपको अपकमिंग अपडेट्स मिलती रहेंगी और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, इसी में आगे कैरी करेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ। और आई होपफुली दैट कि आप घर पे अच्छे होंगे, सेफ होंगे और मज़े ले ही रहे होंगे, अपने लाइफ का एंजॉय है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इन द होल वर्ल्ड के 6 से 7 महीने के लिए हम घर में बैठे हैं, ठीक है। तो वो एक बात की बात है। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। घर पे रहो, सेफ रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।